तो उस दौरान आपकी क्लासेस हैम्पर ना हो इसलिए रिकॉर्डिंग 3 वीडियोस की दे दी गई है। आप 3 वीडियोस मतलब समझिए, सवालों को अगर आप देखेंगे तो सवाल 25 है, पर अगर वर्ड्स को काउंट करेंगे तो आप एक सेशन में, सिर्फ एक सेशन में मोर देन 125 वर्ड्स डिस्कस होते हैं, मोर देन 125 वर्ड्स। तो आप एक सेशन में समझो, चलो 100 भी मान लो, आप लोअर लिमिट पे ले लो, 100 मान लिया, अगर 100 जो पूछा और ऑप्शन जो दिया, फिर दूसरे तीसरे मतलब फिर आगे चल के क्या करेगा, ऑप्शन में से वर्ड उठा दिया, फिर यहाँ पे इसको ऑप्शन में डाल दिया, तो घूम फिर के वही वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। चलिए अभी शुरू करते हैं क्लास को, और उसके बाद आखिर में थोड़ा आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो, कल एक सवाल मैंने आपको दिया था, एवरी वन ऑफ देम वाला, कितने लोगों ने बनाया उसे और क्या आंसर है, किस नतीजे पर पहुंचे हैं, जरा बताइए। आप लोग इस आंसर को देखिए तो किस नतीजे पर है। आपको सब नोटिफिकेशन आ जाएगा बेटा, सब पता चल जाएगा। वंस प्राइज होगा यहाँ, क्या नहीं, देखो ध्यान से, every one of them received his prize on the 2nd of this month। गलती निकालने की कोशिश करिए कि इसमें है क्या गलती, जल्दी से बता दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। डी, वेरी गुड। मम्पी अमेजिंग, शर्मिला बहुत बढ़िया बेटा, एग्जैक्टली exactly। जब क्लास नहीं कर पाते हो तो आप उसको पहले लाइव आने से पहले देख लिया करो बेटा, कम से कम पीडीएफ देख लिया करो, ठीक है। चलो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या गलती, एवरी वन ऑफ देम, उनमें से सभी, ठीक है। रिसीव्ड हिज प्राइज, क्योंकि एवरी वन आया है, हिज आया, बिल्कुल सही है। प्राइज ऑन द 2nd ऑफ दिस मंथ, बिल्कुल सही है ना। तो नो एरर ऑप्शन इज दी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है जी। हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, आपको सब प्रोवाइड कर दिया, मतलब ऐसा है कि मैडम खाना तो बना ही दो, है ना, दाल चावल बना दो, भुजिया बना दो साथ में, और उसके बाद में परोसो भी, परोसने के बाद उसको सान कर अच्छे से खिला भी दो, है ना। आपका बस चले तो आप बोले कि मैम जो डाइजेशन होता है ना, अंदर जाना, और वो भी मेरे शरीर को ना करना पड़े, वो भी कोई और कर दे, क्या, मुझे मुझे बताइए और क्या चाहिए। पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, सवाल दिए जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट की रिकॉर्डिंग दी जा रही है, भैया और क्या चाहिए आपको, है ना, देखिए चाह खत्म ही नहीं होती है। क्यों भाई, बोलो, कुछ तो खुद से मेहनत करिए ना, कुछ तो आप मेहनत खुद से भी करोगे कि अच्छा ये हो गया, अब मैं इसके कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट्स नोट डाउन कर लूं, ये तो कुछ खुद से करोगे ना, कि सब कुछ मतलब ऐसा चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री में मिठाई भी चाहिए, लो ये लो इनको, है ना, छोटे बच्चे हो क्या। ये बढ़िया था, है ना, बहुत बढ़िया। चलो, हाँ उसके बाद एग्जाम भी दे दो, ये भी सही बात है, एग्जाम भी दे दो, सिलेक्शन हो भी गया ना तो जॉब पे भी आप ही चले जाओ, हाँ बस पैसे मुझे दे देना, है ना, ये वाला होगा, बस पैसे मुझे दे देना। चलिए भाई, रिलेटिव पे शुरू करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, रिलेटिव प्रोनाउन बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है। बहुत सारे, अगर प्रोनाउन के पीवाईक्यूज का मैंने आपको बताया ना, कलेक्शन किया जा रहा है, नाउन के ऑलमोस्ट हो चुके हैं पीवाईक्यूज, प्रोनाउन के की जर्नी पे हूं मैं अभी। तो जैसे ही 3-4 टॉपिक के पीवाईक्यूज हो जाएंगे, मैं रिकॉर्ड करके आपको देना स्टार्ट कर दूंगी, तो उसके लिए भी घबराइए मत, मैं टॉपिक वाइज जा रही हूँ बेटा, यूट्यूब में कहीं आपको ऐसा इतना ऑर्गेनाइज तरीके से शायद ही मिले, ठीक है। तो मैंने जो देखा, एनालिसिस किया, उसके हिसाब से जो सवाल प्रोनाउन से पूछे जाते हैं, बहुत 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 सारे, एक तो होता है पर्सनल प्रोनाउन से, है ना, जहां पे ही, हिम, हिज, हर, ये वाले सवाल होते हैं, इट्स, दे, देम वाला। दूसरा, रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं, रिलेटिव प्रोनाउन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से सुनना और समझना, इसमें आपका पूरा पूरा अटेंशन चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी रिलेटिव प्रोनाउन, और साथ में इंटरोगेटिव भी, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन और साथ में मैं डिस्कस करूंगी इंटरोगेटिव भी। अब सवाल आ रहा होगा दिमाग में कि इंटरोगेटिव इसके साथ क्यों डिस्कस हो रहा है, मैम बताते हैं क्यों डिस्कस हो रहा है ना, क्योंकि दोनों के जो शब्द होते हैं ना, वो लगभग सेम होते हैं। WH शब्द की बात करूं तो हु, विच, है ना, उसके बाद whom, फिर आ गया whose, ठीक है,
उसके बाद विच एवर, हुएवर, हुमेवर, ये सब आता है यहाँ पे, एवर वाले शब्द सारे आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर वॉट भी आता है ना, ये क्या हो गया, वॉट। एक ऐसा शब्द है जिसको हम कहते हैं दैट, जो इधर नहीं होता। इधर भी शब्दों को देखा जाए तो सेम, हु, विच, है ना, ये तो इधर सारे के सारे जो क्वेश्चन पूछने के लिए किए जाते हैं, है ना, वो शब्द जो सारे क्वेश्चन पूछने के लिए आते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर भी आएंगे, एक्सेप्ट दिस वर्ड। कौन सा वर्ड, ये दैट, क्योंकि ये दैट जो है बेटा, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, है ना, ये WH वर्ड नहीं है, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, चलो तब बताएंगे केस, अभी थोड़ा सा थाम थाम जरा थाम, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सारे वर्ड्स होते हैं और कुछ नहीं, इन्हीं को हमको पढ़ना है। अब देखो हम क्या क्या पढ़ते आए हैं, नाउन से पढ़ते आए हैं केसेस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, है ना, प्रोनाउन में पढ़ा सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। रिलेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ेंगे हम सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। तो कुछ नया है नहीं है, अलग तरीके से देखना है। हमने पर्सनल का देखा था, हमने नाउन का देखा था, अभी हम रिलेटिव प्रोनाउन का देखेंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाले शब्द है ना, ये जो हु और ये वाला हु, है ना, ये क्या होता है, यहां पर आप देखोगे तो हु यानी कौन हो गया, है ना, किसका, मतलब विच यानी क्या हो जाएगा, ये भी क वाले वर्ड, इधर सारे जो आएंगे ना ये क वाले वर्ड, है ना, तो ये हो गया हुम। अगर बोला जाए तो ये, है ना, किसे, ठीक है, किसका, है ना, व्हाट यानी क्या, है ना, विच यानी भी लाइक कौन सा हो जाएगा, ठीक है। ये सारे शब्दों को देखोगे तो ये क्वेश्चन वाले वर्ड है, इनके साथ में आपको हमेशा एक क्वेश्चन मार्क दिखेगा ही दिखेगा, यही इंटरोगेटिव होता है, इसमें कुछ खास समझने वाली बात नहीं है, नाम में ही काम छुपा है। क्या छुपा है, नाम में ही काम छुपा है। इंटरोगेटिव मतलब सवाल पूछने के लिए, जो आप लोग पूछते हैं ना बहुत सारे 90% इररिलेवेंट और 10% रेलेवेंट जो आप सवाल पूछते हैं, ये है ना, ये सवाल हो गया, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है बेटा हु, यहां पर आप देखो जनरली मैंने बोल रही कि ऐसा क्या क्या मतलब होगा, जो, है ना, ये अगर आ गया तो यहाँ पर ये चॉइस पूछने के लिए भी आता है ना, जो मैंने आपको किताब दी थी द बुक विच आई गेव यू, तो ये भी इस तरीके से आ जाएगा, हुम यानी जिसे हो जाएगा, है ना, हुज यानी जिसका हो जाएगा। देखो अंतर समझ में आ रहा है ना, वॉट यानी क्या होता ही है ना, बट यहां पर ये स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आएगा, यहां पर ये क्वेश्चन बन के नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट के फॉर्म पे आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी इसके, है ना, दैट और विच बिल्कुल एक तरीके से यूज होते हैं, मतलब दोनों का सेम होता है, बट हाँ यूजेज अलग अलग होता है। दैट की ना कुछ कंडीशन है, आप हर जगह दैट को नहीं लगा सकते हैं ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से। बोल चाल में तो हम जो मर्जी आए बोल देते हैं, समझे बात को। तो जनरली इधर ज वाले शब्द आएंगे, इधर क वाले शब्द आएंगे, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए, नॉट ऑलवेज, है ना। जो भी बताया जाता है ऐसा नहीं कि यहाँ पे मतलब मैंने बोला कि ये सारे जो होंगे तो कहीं पर ये क्वेश्चन की तरह नहीं आ सकते, जैसे ये वॉट वाला, वॉट का मतलब जो सा थोड़ी होगा, वो तो क्या ही होगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये सवाल नहीं होगा, ये स्टेटमेंट होगा, ठीक है, समझे बात को, हाँ या ना, यस, यहाँ तक की बात बोलो समझ में आ गई। पहले हम इसके केसेस पे बढ़ेंगे आगे। तो ये होते हैं रिलेटिव। अभी रिलेटिव प्रोनाउन मतलब ये क्या काम करता है, रिलेशन बताता है, रिलेट करता है। ये कौन सा काम करता है, रिलेट करने का, है ना, रिलेट करने का काम करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, सवाल करने का काम करता है। इसका काम क्या है, सवाल करने का काम है, ठीक है। यहां इसको रिलेट करने का काम होता है। इनके साथ इनके पूर्व पद का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है ना। पूर्व पद मतलब जिसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, है
पूर्व पद मतलब एंटीसीडेंट जिसको बोलते हैं। ये बेसिक एक भूमिका है जिसको समझिए और बताइए यहाँ तक की बात सही क्लियर है? यहाँ तक की बात आ गई समझ में? वेरी गुड। मैंने कहा कमेंट नहीं करना तो बात मान भी गए और कमेंट नहीं किया, वेरी गुड। हाँ जी, अरे हूं तो दसो, अभी बोल दो। अब देखो कमेंट देख रहे हो तो अभी आप कमेंट नहीं कर रहे हो, क्या किया जाए आप लोग के साथ बताइए। ठीक कि कमेंट रुक ही गए? लो कमेंट ही गायब हो गए। तभी तो मैं बोलूं ऐसे कैसे। चलिए जी कोई बात नहीं, कमेंट गए। अब मैं आगे चलती हूँ, आ जाएंगे कमेंट। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये इसके पहले जो शब्द यूज हुआ है उसको बताने के लिए, है ना, उसको बताने के लिए यूज किया जाता है। जिसमें जो शब्द होते हैं उनको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, उनको अलग अलग से बताऊं तो कौन सा किसके लिए आएगा। जैसे मैं बात करूं हु या होम, ये लोगों के लिए आएंगे, ये व्यक्ति के लिए आते हैं, है ना। ये लिविंग बीइंग के लिए आएंगे। किसके लिए आएंगे? लिविंग बीइंग के लिए, व्यक्ति के लिए, है ना, पर्सन के लिए। अगर विच की बात करते हैं तो बेटा विच जनरली वस्तुओं के लिए आता है, पर, है ना, पर जहां पर हम सिलेक्शन चॉइस या चुनाव की बात करते हैं, जहां पर हम चुनाव की बात करेंगे, ये व्यक्ति के साथ भी यूज होता है ना। चुनाव की बात करेंगे तो ये व्यक्ति के साथ भी यूज होता है। ठीक, अभी दैट की बात करें तो दैट दोनों के लिए आता है, ये लोगों के लिए भी आएगा और ये चीजों के लिए भी आएगा, दोनों के लिए ही यूज किया जाता है। दैट आप किसी इंसान के लिए भी बोल सकते हैं, दैट आप किसी चीज के लिए भी बोल सकते हैं। समझे बात को? तो अगर यहाँ पे अंतर समझना है तो हु, whom या फॉर दैट मैटर हुज भी जो होता है वो व्यक्ति के लिए आएगा, लिविंग बीइंग के लिए आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बात आ गई। कमेंट नहीं दिख रहा है मुझे, प्लीज टेक्निकल टीम एक बार देखिएगा, मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि हु, whom या whose ये लिविंग बीइंग के लिए यूज होता है। ठीक, विच की बात करें तो ये जनरली चीजों के लिए यूज किया जाता है। बट हाँ, अगर सिलेक्शन या चुनाव की बात होगी, वो दो लड़के खड़े हैं वहां पर, उन दोनों में से कौन आपका भाई है ना। समझे बात को? तो यहाँ पर विच किस तरह से आ गया, विच सिलेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। दैट की अगर बात करेंगे तो दैट एक ऐसा वर्ड है जो किसी में भेदभाव नहीं करता, लिविंग के साथ भी ओके, नॉन लिविंग के साथ भी ओके। ठीक है, चलो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहे कमेंट्स आपके। चलिए अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैं चाहूंगी कि आप बताएं, बट ये क्या हो गया है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, मिस्टर शर्मा हु इज योर नेबर इज सिटिंग बिसाइड मी एट द रेस्टोरेंट। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं? मिस्टर शर्मा, है ना, मिस्टर शर्मा कौन है ये? हु इज इनके लिए आया, जो क्या है, जो आपके नेबर हैं, आपके पड़ोसी हैं, वो रेस्टोरेंट में मेरे बगल में बैठे हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मिस्टर शर्मा जो आपके पड़ोसी हैं। तो ये हु जो वर्ड है किसके लिए आया? मैंने कहा ना, ये WH वर्ड या फिर जो भी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इनका लेना देना इनके पहले वाले शब्द से होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं इनका संबंध जस्ट पहले यूज हुए वर्ड से ही होता है। इसी को क्या कहते हैं हम? इसी को कहते हैं एंटीसीडेंट, या अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसको कहते हैं पूर्व पद। ठीक है, इसको कहा जाता है पूर्व पद। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे आगे बहुत सारे सवाल बनने हैं आपसे। ठीक है, चलो
अगला अगर देखें हम तो क्या लिखा हुआ है, माई मदर गिफ्टेड मी द ड्रेस विच आई लाइक्ड इन द शॉप। आप और आपकी मदर शॉप में गए, अभी तो दिवाली का टाइम है ना, नए कपड़े खरीदने गए, अब आपको एक ड्रेस पसंद आ गई, बट वहां पर आपने बोला नहीं नहीं ज्यादा महंगी है, चलो कोई बात नहीं दूसरी ले लेंगे। फिर आपकी मम्मा, मम्मा बीइंग मम्मा, उसने क्या किया, उन्होंने कि वही ड्रेस जो आपको पसंद थी, कौन सी, वही ड्रेस, द ड्रेस विच। अब देखो ड्रेस यानी अब वो लिविंग बीइंग तो है नहीं, वो नॉन लिविंग है, तो क्या आ गया, विच। विच किसके लिए आया, ड्रेस के लिए आया है, विच आई लाइक्ड इन द शॉप, तो वही ड्रेस गिफ्ट की जो मुझे शॉप में पसंद आई। ठीक है, हाँ जी, डन। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, आगे देखिए, आई लव्ड ऑल द स्टोरीज दैट माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल मी। ठीक है, आई लव्ड ऑल द स्टोरीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप क्यों आया है दैट, जहां पर हम ऑल लगाते हैं ना वहां पे हम दैट यूज करते हैं, इसको आगे पढ़ेंगे हम, है ना। अगर इसी को मैं अगर बोलचाल की भाषा में बोलने की कोशिश करूं तो मैं यहाँ पे दैट लगाऊं या विच लगाऊं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में हमको यही छोटी छोटी डिटेल्स पूछी जाती है। आई लव्ड ऑल द स्टोरीज दैट माई ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेल मी, है ना, जो मेरी ग्रैंडमदर मुझे कहानियां सुनाया करती थी वो मुझे सारी पसंद थी, तो ऑल द स्टोरीज, स्टोरीज के लिए क्या आया, दैट आया। ठीक, जैसे कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, सुना होगा सभी ने ये, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, तो अगर इसको लिखने की कोशिश की जाए तो ये कैसा लिखाएगा, ऑल that glitters is not gold, है ना, all that glitters is not gold। अब यहाँ पर देखो all which glitter तो नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, all that glitters, तो all जहां पर भी होगा वहां पर आप that का इस्तेमाल करते हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, मिस्टर शर्मा थे, व्यक्ति थे, इसीलिए क्या आया, हु यूज किया गया, और हम सब्जेक्ट के लिए रेफर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे और इसकी एक लेयर है जो आगे समझते हैं। गिफ्टेड मी द ड्रेस, ड्रेस है इसीलिए विच आ गया, और ये जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं इनका संबंध, इनका रिश्ता इनके पहले आए हुए शब्द से ही होता है। ठीक है, यहां पर हमने दैट लगाया, विच नहीं लगाया, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक ये है कि जहां पर ऑल शब्द आता है हम प्रायोरिटी या प्रेफरेंस दैट को देते हैं, समझे बात को, जहां ऑल शब्द आएगा वहां हम विच और दैट में से दैट को चुनते हैं। ठीक, क्लियर, फाइन, चलिए भाई, फाइन, है ना, आगे देखें, बनाने की कोशिश करें। अब ये एक बार नजर फेरिए कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस क्या है ये। हाँ जी, ओ फाइनली ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को पढ़ा रही थी, आप कमेंट्स देखे, अब आई ना क्लास में जान। एक साथ आ जाए तो बेटा वो पढ़ेंगे, ज्योत्सना थोड़ा रुक जाओ, थाम, मतलब ये बहुत सारे लॉजिक है, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है ना, मैं इंट्रोडक्शन में क्लाइमैक्स बता दूं,
स्टोरी आपको ट्रेलर में क्या दिखाया जाता है, पिक्चर के ट्रेलर में क्या दिखाया जाता है, क्लाइमैक्स उसका। ग्लिटर्स एक वर्ब की तरह आया है शालिनी, ठीक। चलो अभी मुझे बताओ, यहां तक की चीज समझ में आ चुकी है, हम आगे बढ़े। वेरी गुड। आप लोगों के कमेंट्स देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है भाई, बहुत अच्छा लगा। चलो फाइनली अब केसेस की बात कर ले। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस होता है, तीन केसेस जो हम पहले से पढ़ते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। अगर हमें सब्जेक्ट को रेफर करना है, मतलब हमें डूअर को रेफर करना है, वो करता हो, वो लिविंग हो, वो नॉन लिविंग हो, अगर हमें सब्जेक्ट को रेफर करना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम प्रेफर करते हैं वो लगाएंगे या विच लगाएंगे। अब वो विच किस में आएगा बताते हैं आपको, विच कब आएगा, थिंग्स के लिए। जनरली हम विच कब यूज करते हैं, हम थिंग्स के लिए करेंगे, ये थिंग्स के लिए हो जाएगा, मतलब नॉन लिविंग चीजों के लिए। अगर इसी का हु का ऑब्जेक्टिव केस बोला जाए तो क्या हो जाएगा, whom, जो, जिसे और जिसका। क्या हो गया, अभी अभी पढ़ा था, जो है ना, जिसे और जिसका, ठीक है, ये हो गया। अब अगर विच का देखा जाए, है ना, तो विच का सब्जेक्टिव भी विच होता है, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर भी विच ही आएगा। बट यहां पर ध्यान देना भाई, यहां पर हम, जब आपको पता है कि विच को हम नॉन लिविंग के साथ लगाते हैं, नॉन लिविंग का जब पोजेशन बताते हैं, थोड़ा याद करो, रिवाइंड, गो बैक टू नाउन एंड केसेस में। मैंने आपको बताया था, जब भी हम नॉन लिविंग चीजों का, निर्जीव वस्तुओं का अधिकार बताने की कोशिश करते हैं, तो हम वहां पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं बल्कि ऑफ लगाते हैं। हाँ या ना, पढ़ा था कि नहीं, पढ़ा था कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे, ऑफ लगाते हैं नॉन लिविंग में, बोलो बोलो जल्दी बोलो। ना ना ना, हु कभी चीजों के लिए नहीं आता बेटा ऋतुराज, पढ़ा था सभी ने, सभी को याद है ना। तो आप उस डॉट को इस डॉट से कनेक्ट करो। विच मैंने बोला नॉन लिविंग होता है ना, नॉन लिविंग का पोजेशन बताना है, कौन सा केस बताना है, पोजेसिव केस, तो यहां पर ऑफ विच आएगा। समझे बात को, ऑफ विच लगाया जाएगा। सवाल बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये आया, ठीक। बस यही चीज है, इसीलिए मैं कहती हूं कि आप डायरेक्टली अगर तीसरे चौथे टॉपिक के दूसरे टॉपिक पे जंप करोगे, नहीं समझ में आएगा। आपको शुरुआत से वो पूरी जर्नी तय करनी पड़ेगी, तभी आप चीजों को लिंक कर पाओगे। एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक दूसरे से हर एक पार्ट कनेक्टेड है, कोई एक भी मिस किया तो बस से सर खुजाते रहना फिर, ठीक है। ध्यान से देखिए, ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ठीक है प्रकाश कुमार जी, आपके पास चॉइस है ना, आराम कर लो फिर, ठीक, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो सबके सब प्रकाश को गुड नाइट बोल दो भाई, वो सोने जा रहे हैं, है ना, उनका एसएससी एग्जाम से मतलब नहीं है। चलो सवाल बनाओ, क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अलर्ट हो जाओ, देखो पूरा लिखा हुआ है, कब पूछा गया है, ध्यान से देखो, री एग्जाम हुआ था, ये री एग्जाम। बेटा लिपिका थोड़ा सा वेट करो, मैं सवाल के साथ बताऊंगी आपको, है ना, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं सवाल के साथ बताती हूँ, ठीक। काजल वेरी गुड, बट थोड़ा सा रुक जाते तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, है ना, अच्छी बात है, आपको पता है तो बहुत बढ़िया। बना सवाल, देखो, ठीक है, बन गया सवाल, क्या लिखा हुआ है, The ant who was nearby walked forward and bit the hunter sharply in the ankle, है ना, जो ant कहाँ थी, बहुत ही पास में थी, walked forward,
अभी ये एंट मतलब क्या हो गया भाई, ये है चींटी, है ना, ये किसको कहा जाता है, ये है चींटी, ठीक है, चींटी पीटी की तरह दिख रहा ना, चलो क्या है ये, चींटी, ठीक है। एंट मतलब ये इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आ गई, है ना, एनिमल तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आ गई। अब इनको भी हम क्या मानते हैं, नॉन लिविंग मानते हैं, तो क्या अपना अधिकार तो ये जता नहीं सकते, तो नॉन लिविंग की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब एंट के साथ हु तो आ नहीं सकता, द एंट विच वाज नियर बाय, क्या हो जाएगा, विच वाज नियर बाय वॉक्ड फॉरवर्ड एंड बिट, मतलब काटा, किसको काटा, शिकारी को काटा, शार्पली, बहुत तेज से, है ना, इन दी एंकल, एंकल कहाँ, मतलब पैर के पास, जहां पे आप क्या पहनते, पायल पहनते हैं ना, वहां पे, ठीक है, समझे बात को, विच होगा। अब कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत वाली बात थी, हाँ, सवाल देखा आपने, कोई परेशानी इसमें, बोलो, कोई परेशानी वाली बात थी इसमें कि बस ऐसे बन गया चुटकी बजाते, बिल्कुल आसानी से, सेकंड शिफ्ट में आया हुआ सवाल है ये, ध्यान से देख लो, वेरी गुड, रिपीट, अरे भैया मेरे, चलो आ गए भैया, चलो ध्यान से देखो, एंड भाई कौन कौन सी चीजें जिसको जिसको हम नॉन लिविंग मानते हैं, जरा बताओ, चीजें मतलब थिंग्स हो जाएगा, सारी थिंग्स, है ना, उसके बाद अगर हम देखें तो एनिमल्स को, यहाँ पे इंसेक्ट भी लगता है ना, कीड़े मकोड़े इंसेक्ट सब, ठीक है, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इनको भी हम नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखते हैं। इन्फेंट या बेबीज जिसको कहते हैं, वो आप लोगों वाला बेबी नहीं, ठीक है, कौन सा वाला बेबी, बहुत नवजात छोटा बच्चा, बट उसको भी हर केस में नहीं, अगर उसका जेंडर पता है तो आप वहां पे उसके साथ में ही शी लगाएंगे, अगर नहीं पता है, सेंटेंस में क्लियर नहीं है तो इट लगाया जाता है, अदरवाइज नहीं। इनके साथ में क्या होता है, हम इनको नॉन लिविंग मानते हैं, इनको नॉन लिविंग मानते हैं तो यहाँ पे हु तो आएगा नहीं, एंट भी इंसेक्ट की कैटेगरी में आ गया, तो यहाँ पे विच आएगा, सिंपल, और क्या दिक्कत थी इसमें। चलो भाई बनाओ ये वाला सवाल, देखो 2021 शिफ्ट 1, हाँ देखो जरा जल्दी से, वेरी गुड, न्यूटर जेंडर, यस न्यूटर जेंडर कहा जाता है। हाँ तो कौन, सारे एनिमल कैसे नहीं आए, सारे एनिमल्स ही आ गए, अपने बेबी को भी नॉन लिविंग मानता हूँ बेटा, उसके सामने बोल के देखना, है ना, फिर वो देखो नॉन लिविंग कैसे एक वेम्पायर का रूप लेके पीटती है आपको। अभी बेटा अभी इसको पढ़ लो, है ना, जीके जीएस की क्लासेस जब होंगी आपको दिख जाएगा वो, हु का यूज पीपल बिग एनिमल के लिए, और बिग एन कौन बोला, हु का यूज सिर्फ लोगों के लिए होता है, हु होगा पक्का, हम्म होम आएगा, चलो भाई। अब देखो यहाँ पे कैसे समझना है इसको, हु और होम में अक्सर होती है कंफ्यूजन, उसका निकालते हैं हल यहाँ पे, माई ओल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर, देखो पक्की बात है कि गड़बड़ तो यहाँ पे है, और हमको यही बताना होता है कि गड़बड़ कहाँ पे, बट हमको कॉन्फिडेंट होके बताना है, ठीक है। ब्रदर के लिए विच तो फॉर श्योर नहीं आएगा, मतलब गड़बड़ बी में है, आंसर मुझे मिल चुका है, कौन से एरिया में है। अब सही क्या होना चाहिए, देखो हम बोल रहे हैं माई एल्डर ब्रदर हु यू विल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट, या whom you will meet, आप जिससे, मेरा बड़ा भाई जिससे आप मिलेंगे वो एक डेंटिस्ट है, तो यहां पर क्या आएगा, whom नहीं, हु सॉरी हु नहीं बल्कि whom आएगा, क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये आ जाएगा whom, है ना। अब इसको थोड़ा सा रिवर्स करके देखो, ऐसे करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। अब क्या, कोई मिलने जा रहा है, whom you will meet, तो you यहाँ पे देखो, you will meet my brother, है ना, देखो ध्यान से, my सॉरी ओल्डर ब्रदर लिखा है ना, मैं यंगर लिख रही हूँ, बड़ी दिक्कत है भाई इसके साथ, ठीक है, my older brother।
अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसी को बोलूं कि इसको मुझे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताओ, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, विल वर्ब हो गया, माई ओल्डर ब्रदर है ना, ये क्या हो जाएगा, यू विल मीट, ये वर्ब है पूरा, किससे मिलने वाले हो, माई ओल्डर ब्रदर, तो ये कौन सी प्लेस में है, ऑब्जेक्ट की प्लेस में, कहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट की प्लेस में। अगर हम इसी को रेफर कर रहे हैं बेटा तो इसके लिए ना विच आएगा ना हु आएगा, आएगा क्या, whom आएगा, क्योंकि कायदे से देखा जाए ऐसे अगर सवाल को करोगे कभी गलत नहीं होगा। फिर से समझो, फिर से समझो, हु लिविंग के लिए लगाते हैं, हु सब्जेक्ट के केस के लिए लगाते हैं, whom जो होता है वो ऑब्जेक्ट के केस के लिए लगाते हैं, जहां पर ऑब्जेक्ट को रिलेट करना हो। यहां हम किसको रिलेट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं यू विल मीट माई ओल्डर ब्रदर, वही बात बोली गई है, यू विल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट, तो मेरे आप बड़े भाई से मिलेंगे, ठीक है, जो क्या है, डेंटिस्ट है, तो माई एल्डर ब्रदर देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट की प्लेस को बिलोंग करता है, ये ऑब्जेक्ट की प्लेस को बिलोंग करता है, तो ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए होम लगाया जाएगा, हु नहीं, ठीक है, यस, इस तरह से बनाओगे तो कभी हु और होम में कोई दिक्कत नहीं आनी है। अब देखो, माई ओल्डर ब्रदर होम यू विल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट। हाँ जी, क्यों सुभाष, क्या हो गया, चलो वेरी गुड, अभी आई बात समझ में कि हु हम सब्जेक्ट के लिए रेफर करते हैं, होम हम ऑब्जेक्ट के लिए रेफर करते हैं, ठीक है। चलो सबके सब एक बार बोलो तो बताओ, सबके सब एक बार मुझे लिख के बताओ, सब्जेक्ट के लिए क्या आता है, ऑब्जेक्ट के लिए क्या आता है, पॉसेसिव केस में क्या आता है, लिविंग बीइंग के लिए, लिखो सबके सब, सबके सब लिखो फटाफट से, ऑब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, पॉसेसिव केस के लिए क्या आएगा, तीनों को लिखो फटाफट से सबके सब, एवरीबडी जो भी दिख रहा है ना, who's watching the session, सारे के सारे ना लिखो पहले, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉसेसिव केस, एवरीबडी, मैं सबके कमेंट देख रही हूँ भाई, ये लिविंग बीइंग के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, चलो ओके। अब स्विच करो, नॉन लिविंग के लिए बताओ, नॉन लिविंग के लिए बताओ, दैट को हटा देना, अभी दैट की बात नहीं करनी मैं, विच ऑफ विच, क्या हो जाएगा, विच ऑफ विच। मुझे इससे एक टंग ट्विस्टर याद आया, आप लोग सुनना चाहेंगे, टंग ट्विस्टर जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़ होता है, इस विच से मुझे एक टंग ट्विस्टर याद आया, क्या आप सुनना चाहेंगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बट डिकोड आप लोग करेंगे, ठीक है, डिकोड आप लोग करेंगे फिर कि मैंने बोला क्या, रेडी डिकोड करने के लिए, आज सवालों की बौछार होगी, सवाल ही सवाल किए जाएंगे आज, ठीक, वेरी गुड, चलो मैं बोलूं अब, इफ टू विचेस वर वाचिंग टू वॉचेस, विच वुड वॉच विच वॉच, बोलो। बताओ, सुन लिया ना, हाँ जी, चलो बोल दिया मैंने, कितनों को समझ में आया, चाइनीज नहीं आ रहे, चाइनीज में मैंने बोला ही नहीं है, चलो आप लोग के लिए, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं एक बार और बोल देती हूँ, ठीक है, हाँ, if two witches were watching two watches, which would watch which watch। ये थाईलैंड वाली लैंग्वेज है, बड़ा थाईलैंड गए हुए आप हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो एक फन फैक्टर था, एडवर्टीजमेंट ही, चलो अब आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड गुड, कुछ लोगों ने समझा इस चीज को, अच्छा लगा बट समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, चलो, he used to reply that the only place for which he went was the town library,
अभी अभी पूछा गया सवाल है ये। इसको पता है क्या बोलते हैं? जब कॉन्सोनेंट लेटर का रिपीटेशन होता है, कॉन्सोनेंट, जैसे विच बोला मैंने, डब्ल्यू, डब्ल्यू इज अ कॉन्सोनेंट, इसका अगर रिपीटेशन होता है इसको बोलते हैं एलिटरेशन। इसको कौन सा अलंकार बोलते हैं? पता नहीं, शायद श्लेष है ना, शायद। चलो ध्यान से देखो, वेयर आएगा, वेरी गुड, है ना। ही यूज्ड टू रिप्लाई दैट द ओनली प्लेस फॉर विच, नहीं, जहां वो जाया करता था, the only place where he went, मतलब वो जहां जाया करता था was the town library, वो सिर्फ और सिर्फ टाउन लाइब्रेरी में जाया करता था। तो जो फॉर विच लिखा हुआ है यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम प्लेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आना था वेयर, है ना, ये वेयर हो गया। ठीक, चलो बहुत ही शानदार। ये आया हुआ सवाल 2022 में ही, ठीक है, 1 दिसंबर, सीजीएल का सवाल। We should seek the company of those people which have an optimistic attitude. Optimistic क्या होता है? आशावादी। Optimistic किसको बोलते हैं? आशावादी, जो पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, है ना, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, उनको हम कहते हैं ये। ठीक, समझे बात को? रूपक अलंकार, ओके ओके, ठीक है, फाइन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शालिनी, राजेश, अमेजिंग भाई। एक्साइज, भावना, अमेजिंग। चलो, है ना, ऑप्टिमिस्टिक। अब इसका उल्टा अगर बताऊं मैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? ये वो कैब में आ चुका है ना, पेसिमिस्टिक। इसका उल्टा क्या हो जाता है? पेसिमिस्टिक, मतलब निराशावादी। ये कौन होते हैं? निराशावादी। हर चीज में सिर्फ इनको नेगेटिविटी नजर आती है। तो वी शुड सीक द कंपनी ऑफ दोज पीपल, पीपल के लिए लगाना है यहाँ पे WH वर्ड, फॉर श्योर। यहाँ पे विच तो आ ही नहीं सकता, आ गया तो क्या हो जाएगा? अगर आ गया तो क्या हो जाएगा भाई, बताओ? हाँ, अगर आ गया तो क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, क्राइम हो जाएगा, है ना। विच रॉन्ग, हु राइट, अमेजिंग। अगला सवाल। हाँ, यहाँ पर देखते हो कितने लोग बना पाते हैं। यहाँ पर वो चीज यूज होगी जो अभी मुझसे थोड़ी देर पहले आई थिंक शालिनी या ज्योत्सना पूछ रहे थे। चलो, द गंगा इज अ रिवर हुज ओरिजिन हैज ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ स्पेक्यूलेशन। आप सवाल बनाओ, मैं थोड़ा जल ग्रहण करूं। क्या बोल रहे हैं? देखो, हिंदी थोड़ी, इतनी हिंदी समझ में आती है हमको, इतना हिंदी और इंग्लिश करना आता है, ठीक है। द गंगा इज अ रिवर, व्हेन वी ऑल नो द गंगा इज अ रिवर, जिसका ओरिजिन, जिसका उद्गम, है ना, उद्गम, ये क्या होता है? उद्गम की बात कर रहे हैं। गंगा एक रिवर है जिसका, अब देखो, जहां पर जिसका आता है, जहां पर भी की, के या का, इस तरह का आपको ट्रांसलेशन करने पे आता है, तो ये क्या बताता है भाई? ये आपका पजेसिव केस बताता है, ये पजेशन की बात करता है। अगर पजेशन की बात करता है, फाइन, एक एक स्टेप को पकड़ो। गंगा एक रिवर है, रिवर का हमको बताना है उद्गम। तो गंगा का उद्गम, गंगा एक ह्यूमन नहीं है,